बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इस्लामी वीडियो के लिए, इस्लामी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वाक़या हम शुरू करते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की बेशुमार बरकतें और फजीलत। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयत से इस नमाज की फजीलत साबित है। इरशाद इलाही है, बेशक तेरा रब जानता है कि 2/3 रात के करीब खड़ा होता है। फरमाने इलाही है, तहकीक रात का उठना नफस को कुचलने के लिए बहुत सख्त है और काम का बहुत दुरुस्त करने वाला है। फरमाने इलाही है, उनकी करवटें पहलू बिछौने से दूर होती है। मज़ीद फरमान होता है, क्या जो शख्स की वह रात के वक्त बंदगी करता है। इरशाद इलाही है, और वो लोग जो अपने रब के लिए रात को सजदा करते हुए और क़ियाम करते हुए गुजारते हैं। मजीद इरशाद होता है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। कहा गया है कि इस नमाज से मुराद रात की नमाज है, जिस पर मुदावमत करके नफस से जिहाद किया जा सकता है। हदीस में भी इस नमाज की फजीलत वारिद है। चुनाचे फरमाने नबवी है कि जब तुम में से कोई एक सो सकता है तो शैतान उसकी गुद्दी में 3 गांठें देता है और हर गांठ में वो कहता है कि बहुत तवील रात बाकी है, अभी कुछ देर और सो ले। बस अगर इंसान बेदार होकर जिक्र खुदा करता है तो वो एक गांठ खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है, और जब इंसान नमाज में मसरूफ हो जाता है तो तीसरा गांठ खुल जाती है, और इंसान इस हाल में सुबह तक रहता है कि वो खुशी, वो मसरत का पाने वाला और हल्का फुल्का होता है, वरना वो सुस्त और बदमिजाज होकर उठता है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सारी रात सोता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। आपने फरमाया, ये वो शख्स है कि जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है। हदीस शरीफ में है कि शैतान के पास नाक की दवा, चाटने की चीज और छिड़काने की चीज है। जब वो किसी इंसान के नाक में दवाई डालता है तो वो बदखुल्क बन जाता है। जब किसी इंसान को चाटने की दवा देता है तो वो इंसान बदजबान हो जाता है, और जब किसी इंसान को दवाई छिड़काता है तो वो सुबह तक सोता रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आधी रात में बंदे का 2 रकातें नमाज पढ़ना दुनिया और इसकी तमाम ऐशों से बेहतर है। अगर मेरी उम्मत पर पुरशार ना हो तो मैं ये 2 रकातें इन पर फर्ज कर देता। रात की वो घड़ी जब बंदे की दुआएं कबूल होती है। सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी रकात है कि जब उसमें बंदा अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। एक रिवायत है कि वो दुनिया और आखिरत की जो भलाई मांगता है, और ये साअत हर रात में होती है। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में नमाज के लिए खड़े हुए, यहाँ तक कि आपके पाए मुबारक रात में खड़े होकर इबादत करने के सबब सूझ गए। आपसे कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली खिलाफे औला बातों को मुआफ नहीं फरमा दिया? आपने ये सुनकर इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? इस हदीस शरीफ से ये मतलब निकलता है कि इससे आपकी मुराद मजीद इन अमाते इलाहिया की तलब और गुस्तजू थी, क्योंकि शुक्र
ज्यादती नेमत का सबब है, फरमाने इलाही है। अगर तुम शुक्र करो तो मैं अलबत्ता तुम्हें ज्यादा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम पर जिंदगी, मौत, कब्र और अश्र में अल्लाह ताला की रहमत और नुज़ूल हो, रात का कुछ हिस्सा बाकी हो और तुम रब की रजा के हुसूल के लिए उठकर इबादत करो। ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, घर के कोनों में नमाज पढ़ा करो, तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नजर आएगा जैसे कि जमीन वालों को चमकदार सितारे नजर आया करते हैं। जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए रात की नमाज तहज्जुद फरमाने नबवी है। तुम्हारे लिए लाजिमी है कि रात को इबादत किया करो, क्योंकि ये गुश्शात नेक लोगों का तरीका है। बेशक रात का क़ियाम अल्लाह ताला के कुर्ब का सबब, गुनाहों का कफ़ारा, जिस्मानी बीमारियों को दूर करने वाला और गुनाहों से रोकने वाला है। अल्लाह हम सब को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप में से कितने लोग तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें।